तो स्टूडेंट्स आज हमने थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। सिनोनिम्स आपको स्क्रीन के एक साइड पे शो हो रहे हैं, साथ साथ हम सिनोनिम्स और ग्रामर आज साथ ही अटेम्प्ट करेंगे, दोनों चीजें। सो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वी बिलीव, हमें यकीन है, हाउएवर, ताहम, दैट के द सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 2 अरब साल पहले, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये गैर मामूली वाकया हुआ। हम यकीन करते हैं कि आज से 2 अरब साल पहले एक गैर मामूली वाकया हुआ। एंड दैट अनदर स्टार, के एक दूसरा सितारा, वॉन्डरिंग वॉन्डरिंग यू नो दैट, होवरिंग, मूविंग, ब्लाइंडली, अंधाधुंध। टेक प्लेस का सिनोनिम हैपन, अकर, ब्लाइंडली मतलब केयरलेसली, लापरवाही से, अंधाधुंध थ्रो स्पेस, चल रहा था खला के बीच में। एक दूसरा सितारा अंधाधुंध खला के बीच में सफर कर रहा था। हैपेंड हुआ ये कि टू कम नियर द सन, वो सूरज के पास आ गया। कहता हम यकीन करते हैं कि आज से 2 अरब साल पहले किसी तरह से एक गैर मामूली वाकया हुआ यूं कि एक चलता फिरता, अंधाधुंध चलता फिरता सितारा स्पेस में, खला में सफर करते हुए किसी तरह से सूरज के पास आ गया। जस्ट एज द सन, जैसे सूरज, एंड मून, चांद, रेज टाइड्स, लहरें पैदा करते हैं जमीन पे, ऑन द अर्थ, जमीन पे, टाइड्स मतलब वेव्स, सर्ज, लहरें पैदा करना। जैसे सूरज और चांद जमीन की सतह पर लहरें पैदा करते हैं, सो दिस सेकंड स्टार, ये जो दूसरा सितारा था, मस्ट हैव रेज्ड, मस्ट हैव वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन करें। अच्छा, इसको भी पैदा करनी थी टाइड्स, लहरें, ऑन द सरफेस, सतह पे, ऑफ द सन, सूरज की। तो जिस तरह से जमीन पे चांद और सूरज लहरें पैदा करते हैं, इसी तरह से ये जो दूसरा सितारा था, इसको भी सूरज की सतह पे लहर पैदा करनी थी। अब देखिए देखें यहाँ पे सन, सन सूरज के साथ यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है कि जिस तरह से ये दूसरे सितारे को भी सूरज की सतह पे लहरें पैदा करनी थी। सन यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है, देख लेते हैं वो क्या है। बच्चों, 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? जो स्पेसिफिक हों, प्रॉपर हों। जैसे ये किन चीजों के साथ लगता है? जो स्पेसिफिक, स्पेशल चीजें हों, रेयर हों। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन 2 तरह से की जाती है, दा और दी भी। तो जो इसकी बेसिक प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ पे होती है? जहाँ पे वाउल साउंड्स होती हैं, वाउल साउंड्स लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहां पे ये दी की प्रोनाउंसिएशन में आता है। और जहाँ पे कंसोनेंट्स होते हैं, बाकी अल्फाबेट्स, वहां पे दा। वैसे तो कॉमनली इसको हम कोई लोग दी पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो बता रही हूँ। तो एक और यहाँ पे बात है कि यहाँ पे यू यू की आवाज देगा ना, जैसे यूके, युगांडा, वहां पे ये कंसोनेंट्स में आ जाएगा, वहां पे दा ही यूज होगा। और जहां पे यूज पेश की आवाज देगा, जैसे उबर, वहां पे ये कैसे आएगा? दी की प्रोनाउंसिएशन में। अब इसका यूज देखते हैं कि यूज कहाँ कहाँ पे होता है इसका। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, मतलब किसी कंट्री के स्टेट के साथ यूज होता है, जैसे द यूएसए, द यूएई, द यूएसएसआर, इस तरह से, द मालदीव्स। फिर और कहाँ पे ये यूज होता है? माउंटेन्स, पहाड़ियों के साथ, द कराक्रम, द हिंदुकुश, इस तरह से। नेम ऑफ सीज, समंदरों के नाम के साथ, द अरेबियन सीज आ जाएगा, द इंडियन गल्फ आ जाएगा, द पर्शियन गल्फ आ जाएगा, इस तरह से। फिर दरियाओं के नाम के साथ भी यूज होता है, द इंडिस, द रावी, द गंगा। फिर क्वालिटेटिव नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के जो सिफाती नेम है उनके साथ यूज होता है, द काइंड, द अलमाइटी, द मर्सीफुल, द ओमनीपोटेंट, इस तरह से। बुक्स के नाम के साथ, जो स्पेशल बुक्स, स्पेसिफिक बुक्स हैं, जैसे हमारी अलहामी किताबें हैं, द होली कुरान, द बाइबल। फिर इसके अलावा डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन बतानी हो,
द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह से। फिर इसके अलावा कहाँ पे यूज होता है, सीजन्स के नाम के साथ, द स्प्रिंग, द ऑटम, द विंटर, द समर, उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। आइडियल थिंग्स, हेवनली बॉडीज, जैसे जमीन, आसमान, सूरज, चांद है, उनके नाम के साथ। ये भी तो रेयर है, सूरज भी तो एक ही है, चांद भी एक ही है, आसमान भी एक ही है, जमीन भी एक ही है, तो ये भी प्रॉपर नोन में आ जाती हैं। ये भी स्पेसिफिक स्पेशल है, हेवनली बॉडीज हैं नेचुरली, तो इस वजह से भी उनके साथ ये यूज होता है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है टाइडल वेव्स मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, कि उस जो रेज है, वो जो लहर है, उसको भी सूरज की सतह पे सफर करना था, करना ही था, मस्ट हैव। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हुआ है मस्ट हैव। स्टूडेंट्स, मस्ट एक मॉडल वर्ब है बेसिकली। मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब की ही एक टाइप है जिसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो नेसेसिटी, जरूरत, और दूसरी पॉसिबिलिटी, मुमकिन। पास्ट में यूज होगा, पास्ट में कोई ऐसा वाकया जिसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना ही था, मतलब हमें पता है कि पास्ट में ये वाकया होना ही था, हम इमेजिन कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है, मुमकिन है। जैसे चांद जो है वो लहरें पैदा करता है हमारे समुद्र पे, तो इसी तरह जो है उस दूसरी सितारे को भी जो है ना वो करनी थी, लहर पैदा करनी ही, तो डेफिनेटली करनी ही थी। तो जहाँ पे हैव यूज होगा इसके साथ, मस्ट के साथ, वहां पे आगे जो है वो टेंस की कौन सी फॉर्म यूज होगी, पास्ट में टेंस चला जाएगा तो थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज होगी, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो वहां पे थर्ड फॉर्म यूज होगी मस्ट हैव के साथ। यू नो दैट हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ये पास्ट में चला जाएगा। देखें, मस्ट हैव ट्रेवल्ड, आगे ट्रेवल्ड थर्ड फॉर्म यूज हुई है ट्रेवल की। अगर अकेला मस्ट हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होना हो तो वो कैसे हो जाएगा, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां लाजमी जाना चाहिए, इस तरह से। प्रेजेंट में हो तो मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, अगर पास्ट में हो साथ में हैव लग रहा हो तो कौन सी होती है यूज फॉर्म, थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, आई मस्ट हैव लेफ्ट माई कीज एट होम, मुझे अपनी, मैं जरूर अपनी चाबी घर छोड़ आया होगा, या पास्ट में मतलब छोड़ आया था। When the police caught him, जब पुलिस ने उसको पकड़ा, he must have broken the window, उसने जरूर क्या किया होगा, खिड़की को तोड़ा होगा। तो ये भी जो है वो पास्ट में एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा। तो आगे, एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, आखिरकार उसने एक पहाड़ बनाया, सो हाई, इतना बड़ा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, हम बमुश्किल ही उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कहता है वो जो सतह, सूरज की सतह पे एक लहर पैदा हुई थी, उसने एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया होगा, इतना बड़ा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल, मुश्किल से ही जो है वो यकीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हार्डली वर्ड का यूज हुआ है। अब इसकी ग्रामर देखते हैं, हार्ड वर्सेस हार्डली। हार्ड कहाँ पे यूज होता है, हार्ड बेसिकली एज एडजेक्टिव और एज एडवर्ब भी यूज होता है। एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होता है, जहां पे ये एज एडजेक्टिव यूज होता है, जो मॉडिफाई करता है किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के मीनिंग्स को, तो वहां पे इसका मतलब बन जाता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। जैसे द सरफेस ऑफ दिस केबल इज हार्ड, ये जो केबल है, तार है, इसकी ऊपर वाली सतह बहुत सख्त है। डायमंड इज वेरी हार्ड, डायमंड बहुत सख्त है, तो वो मजबूती में चली जाएगी ना, इसकी जो मीनिंग है इसका। दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन, ये सवाल मतलब बहुत मुश्किल है समझने के लिए। यस्टरडेज एग्जाम वाज वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल था कल का जो पेपर था। तो ये मुश्किल और हार्ड, सख्त के मीनिंग्स में चला जाता है, जहाँ पे एफर्ट लगी हो। फिर उसके बाद ये एज एड वर्ब यूज होता है। ये क्या करता है, जहाँ पे एज एड वर्ब मूव होता है वहां पे मॉडिफाई कर देता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। इसका मतलब यहाँ पे होता है बहुत ज्यादा मेहनत, एफर्ट। ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है, इस तरह से। फिर मैनी स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। ही ट्राइड हार्ड टू विन द कंपटीशन, उसने बहुत मेहनत की कंपटीशन जीतने के लिए। तो ये एज एडजेक्टिव भी यूज होता है, एज एडवर्ब भी। अब हमने देखना है हार्डली। हार्डली
जो कि एक एडवर्ब है, यू नो दैट, हार्ड प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब, तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो वहां इसका यूज देखते हैं अब, वेरी लिटिल, ऑलमोस्ट नॉट। बच्चों हार्ड वर्ड जो अकेला जो हार्ड है वो एज एडवर्ब यूज हो तो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत, लेकिन जब उसको मॉडिफाई करके हम हार्डली में कर लेते हैं तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। इसका मतलब होता है बहुत ही कम, बिल्कुल ना होने के बराबर। जैसे अली हार्डली वर्क टुडे, अली ने आज बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा काम किया। पहले तो आप अपनी बुक पे कंसंट्रेट करें, बुक वाले सेंटेंस पे देखते हैं, वी कैन हार्डली इमेजिन इट, हम बड़ी मुश्किल से अंदाजा लगा सकते हैं इसका। ही हार्डली स्टडीड, वो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, मतलब बड़ा थोड़ा पढ़ता है, मुश्किल। आई कुड हार्डली वॉक विदाउट स्टिक, मैं स्टिक के बगैर बड़ी मुश्किल से चल पाती हूँ। इस तरह से आगे बुक पे कंसंट्रेट करें, कम टू द बुक, बुक पे आए। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस, किसी पेचीदगी की वजह से, केम नियरर एंड नियरर, वो करीब से करीब तर आता गया, किसके, सूरज के। नियरर एंड नियरर, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो जो पहाड़ है वो भी बुलंद से बुलंद तरीन होता गया होगा। वुड का मतलब है होता गया होगा, मतलब हमें पता है कि ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा। हायर अगेन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कहता है फिर किसी पेचीदगी की वजह से वो सूरज के करीब से करीब तर आता गया होगा, और जो पहाड़ सूरज की सतह पे बन रहा था वो भी बड़ा होता गया होगा। फिर एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, जैसे ही वो जो दूसरा सितारा है उसने हरकत की दोबारा से, वो पीछे हटने लगा। सितारा जो सूरज के करीब आया था वो थोड़ा सा जब पीछे हटने लगा, इट्स टाइडल, इसकी जो लहर थी, मतलब वेव सर्ज, पुल हैड बिकम सो पावरफुल, उसकी जो लहर थी, वो जो कशिश थी दोनों के बीच में, वो इतनी मजबूत हो गई, दैट दिस माउंटेन वाज टर्न टू पीसेस, ये जो पहाड़ है वो टुकड़ों में बट गया, एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ, और इसके अपने छोटे छोटे टुकड़े फेंक दिए इनटू स्पेस, खला में। फिर वो कह रहा है कि जो ही सितारे ने थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश की, उनके बीच, सूरज और सितारे के बीच में जो लहर थी वो इतनी मजबूत हो गई कि ये जो पहाड़ था, वो जो बड़ा सा पहाड़ बना था, वो टुकड़ों में बट गया। उसने अपने छोटे छोटे जो टुकड़े, मतलब सॉरी स्मॉल पार्ट्स में जो टुकड़े थे वो खला में फेंक दिए, इधर उधर फेंक दिए। ओवर वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन करें आप। फिर वो क्या कहता है, स्पेस में फेंक दिए। दीज स्मॉल पीसीज हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, तब से अब तक ये छोटे टुकड़े, जो टुकड़े खला में फेंके थे उस पहाड़ के, वो सूरज के इर्द गिर्द मूव करते हैं। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये टुकड़े क्या थे। वो तब से अब तक सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। दे आर द प्लैनेट्स, वही तो क्या है, सियारे हैं, यही सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, ऑफ विच आर अर्थ इज वन, जिनमें से हमारी जमीन भी एक है। वो जो टुकड़े थे पहाड़ के, वो जो सतह पे बना था, उसके जो टुकड़े हैं वो सूरज के इर्द गिर्द मूव करना शुरू हो गए, गर्दिश करना शुरू हो गए। बाद में उन्हीं को प्लैनेट्स का नाम दिया गया। ये अकॉर्डिंग टू दिस राइटर हम बात कर रहे हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी बात कर रहे हैं। हमने इस स्टोरी के अंदर ही रह के बात करनी है। हम लोग बाहर की बात नहीं कर रहे कि साइंस में तो ये हुआ था, वो हुआ, सितारे तो ऐसे बने थे, सियारे ऐसे बने। हम लोग इस स्टोरी को सामने रख के बात कर रहे हैं कि राइटर ये बिलीव करता है कि ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखें बच्चों। द सन एंड द अदर स्टार्स, सूरज और दूसरे सितारे, वी सी इन द स्काई, जो हम आसमान पे देखते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, वो बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। एक्सट्रीमली का मतलब होता है लार्जली, ग्रेटली, साइड पे आपको सिनोनिम नजर आ रहा होगा। कहता है ये जो सूरज है और दूसरे सितारे हैं जो हम आसमान पे देखते हैं, ये बहुत हद दर्जे के गर्म है। फॉर टू हॉट, इतने गर्म, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, इतने ज्यादा गर्म है कि जिंदगी का यहाँ पे वजूद नहीं, जिंदगी यहाँ पे वजूद में नहीं आ सकती। अब टू वर्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे टू वर्ड क्यों यूज हुआ है बच्चों। इस सेंटेंस को अंडरलाइन करना है आपने, इसको नोट करना है। टू ये नेगेटिव मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है।
कैसे, पहले तो इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ही इज टू पुअर टू बाय अ हाउस, वो इतना गरीब है कि घर नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता। तो ये नेगेटिव के मीनिंग्स में जा रहा है ना। अपने सेंटेंस पे फोकस करें। फॉर टू हार्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, इतना गर्म है, ये इतने गर्म है सितारे कि यहाँ पे जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती। तो नेगेटिव मीनिंग देता है मतलब शिद्दत को शो करता है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसी शिद्दत की ना में आ जाता है कि ये पानी इतना ठंडा है कि ये पिया नहीं जाता, इतना ठंडा है, उसकी शिद्दत बता रहा है, इंटेंसिटी। और दूसरी तरफ नेगेटिव मीनिंग दे रहा है कि ये पिया नहीं जाता। इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर इज यूज्ड आफ्टर इट, इसके बाद इन्फिनेटिव यूज होता है। इन्फिनेटिव क्या है बच्चों, टू के बाद टू प्लस बेस फॉर्म, मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखें यहाँ पे अपने सेंटेंस में टू एग्जिस्ट, यहाँ पे जिंदगी का वजूद नहीं, टू एग्जिस्ट। तो यहाँ पे भी पहले टू का यूज होता है, ये TOO का, तो इसके बाद इन्फिनेटिव का यूज होता है, मतलब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जब वो नेगेटिव मीनिंग देता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, काफी इतनी गर्म है कि पी ना जा सके। द सैंड इज टू सॉफ्ट टू वॉक, रेत इतनी नरम है कि वहां पे चला नहीं जा सकता। तो देखें, एक तरफ तो टू इंटेंसिटी शो करता है, और आगे टू वॉक, टू ड्रिंक, टू ईट, टू गेट, ये सारे इन्फिनेटिव यूज होते हैं जो नेगेटिव के मीनिंग्स शो करते हैं। इसके मुकाबले में हम देखते हैं TO वाला टू कहाँ पे यूज होता है बच्चों। ये प्रेपोजिशन है, एज अ प्रेपोजिशन यूज होता है टू होम, टू गेट। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ये लगता है तो इन्फिनेटिव में चला जाता है। ऐसे ये किसी डायरेक्शन को शो करता है, जैसे मैं कहती हूँ दे वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो स्कूल गए कल, तो टू स्कूल ये डायरेक्शन को शो करता है, किसकी, स्कूल की। डायरेक्शन को किसी पोजीशन को शो करता है। माय ब्रदर वेंट टू यूरोप विद हिज फ्रेंड्स, मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ यूरोप गया, तो टू यूरोप यहाँ पे किसकी डेस्टिनेशन को शो कर रहा है, कौन सी जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, यूरोप की डायरेक्शन को। टू स्कूल, टू होम, इस तरह से। फिर आगे बुक पे आए, कम टू द बुक, आगे चलते हैं, फोकस करें सेकंड पैराग्राफ पे। सो आल्सो नो डाउट, तो ये भी कोई मतलब शक नहीं, वर द पीसेस ऑफ द सन, ये जो सूरज के टुकड़े हैं, व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, के कोई शक नहीं कि जब सूरज के ये टुकड़े पहली दफा फेंके गए तो ये भी बहुत गर्म थे। वो जो पहाड़ के टुकड़े सूरज के इर्द गिर्द मूव करते हैं स्टार्ट पे, वो भी बहुत गर्म थे। फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता, ग्रेजुअली मीन स्लोली, मॉडरेटली, दे बिकम कूलर, वो ठंडे हो गए, कूलर कंपेरेटिव डिग्री मतलब कूल से कूलर हो गए। अंटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, फिर वो इतने मतलब इस तरह से ठंडे हो गए कि अब उनकी अपनी जो गर्माहट है वो बहुत ही कम है। देयर वार्मथ, वार्मथ मतलब हीट, टेम्परेचर, सिनोनिम देखें इसका स्क्रीन पे। इनका जो टेम्परेचर है, जो गर्माहट है, कमिंग ऑलमोस्ट, तकरीबन आती है, इंटायरली मतलब पूरे मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली, होली, फ्रॉम द रेडिएशन, हीट, एनर्जी, विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो सूरज इनके ऊपर फेंकता है। पोर्ड उनका मतलब कास्ट करना, फेंकना। इनकी अपनी गर्माहट बहुत ही कम हो गई, तो फिर ये जो इनकी गर्माहट है, ये सूरज की रेस, सूरज की जो लहरें हैं और सूरज की जो शुआएं हैं उनकी वजह से मिलती है। सूरज इनके ऊपर शुआएं फेंकता है तो इनको गर्माहट मिलती है, जैसे हम लोगों को जो सॉरी स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम रीजन नेट ऑफ हो गया था, आई थिंक सो। तो आगे देखते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स का मतलब होता है, यहाँ पे कोर्स का मतलब है, एक मिनट, पाथ वे, प्रोसेस, नेट ड्रॉप हो रहा है बीच में, सॉरी। वन ऑफ दिस कूलिंग पीस गेव बर्थ टू लाइफ, यही जो सारे टुकड़े ठंडे हुए थे, इनमें से एक जो टुकड़ा है उसने जिंदगी को जन्म दिया। वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कैसे, व्हेन कब और व्हाई क्यों, दिस हैपेंड, हम नहीं जानते कब क्यों कैसे ये हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, बच्चों ये अब बात कर रहा है
अभी एक स्टूडेंट ऐड हुई है मोहम्मद उमर अमीन के नाम से। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है, वार्निंग दे रही हूँ बार बार कि कल अपनी आईडी अपने नाम पे बना के आना। ये जमीन की